नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू और द लर्निंग अकाडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के लिए पेपर में रिपीट हो रहे 50 ऐसे प्रश्न जो कि अभी तक की बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग का भी एसएससी जीडी का एग्जाम है तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और फिर कमेंट करके बताइएगा कि टॉप 50 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं और भी ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका टॉप 50 क्वेश्चन में स्कोर कितना रहा। चलिए तो फिर स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन रहा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। और यहीं पर आपको बताना है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की गर्भधारण काल में कितने दिनों का होता है। गाय की गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है, जल्दी से सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 280 दिन का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है। राज्यसभा किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोई निश्चित सीमा निश्चित नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा किसी विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है, तो कोई निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी के विटामिन के, तो कौन सा होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। बात करें विटामिन सी की। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेखा समांतर है। निम्नलिखित में से कौन रेखा समांतर है। तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश एवं देशांतर। यह रेखा समांतर है। निम्नलिखित में से कौन रेखा समांतर है, तो अक्षांश एवं देशांतर समांतर है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जल्दी से सोचिए। अकबर को दिया जाता है, या शाहजहां, या शेरशाह, या जहांगीर, किसको दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, अकबर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, जल्दी से सोचिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। 1942 में क्या हुआ था, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1942 में कौन सी घटना घटित हुई थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहयोग से ग्वालियर से विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर से विद्रोह किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर से विद्रोह किया था, तो तात्या टोपे के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमीटर से क्या मापा जाता है। आमीटर से क्या मापा जाता है, जल्दी से सोचिए। आमीटर से क्या मापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विद्युत धारा। विद्युत धारा से मापते हैं, आमीटर से मापते हैं विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी था महात्मा गांधी की पत्नी का नाम। बात करें महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के गुरु। और महात्मा गांधी की काफी फेमस पुस्तक है जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यह है मेरे सत्य के 7 प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ यह पुस्तक महात्मा गांधी की है और बार बार पूछी जाती है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल की अवधि कितनी है? लोकसभा का कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 5 वर्ष है लोकसभा का कार्यकाल की अवधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक संख्या का उपयोग, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विमान की चाल में। मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण में किया जाता है? तो विमान की। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में होता है ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? जल्दी से सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 26 मील 385 गज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग किसने खोजा? पश्चिमी यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग किसने खोजा? तो राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया था। पश्चिमी यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग किसने खोजा था? तो वास्को डी गामा के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 212 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल पर क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन के उपयोग की कमी से हो सकता है? उपयोग की कमी से हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन के उपयोग की कमी से हो सकता है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित में से म्यूनिक्सकस होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो म्यूनिकस होता है, कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। म्यूनिस्कस होता है उत्तल। ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज की टीके की खोज की गई थी। बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तो इनके द्वारा
पेनिसिलिन की खोज की गई थी? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। बात करें एडवर्ड जे ने किसकी खोज की थी, तो इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि एडवर्ड जे ने किसकी खोज की थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी है गोवा, सबसे छोटी है गोवा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा एफिल टावर है पेरिस में। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा केशर नदी पर है अलमाटी बांध। केशर नदी कहाँ पर है? केशर नदी आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? केशर नदी पर आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो मल्लिकार्जुन। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय अंगल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तृतीय अंगल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पाद प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पाद प्लांट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोग जलप्रपात कहाँ है? यह शरावती नदी कर्नाटक में है। शरावती नदी कर्नाटक में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में। और मैसूर कहाँ है? मैसूर है कर्नाटक में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर महल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित में से स्थान पर थी? टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्रीमान कोफी अन्नान निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्रीमान कोफी अन्नान निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा घना से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से सोचिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है तिरुपति मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान की मुद्रा है यान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा है रूबल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस 180 डिग्री ग्रीनविच से। ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से कहाँ होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री ग्रीनविच से। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में। ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव राजा की राजधानी थी। पल्लव राजा की राजधानी थी राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। और कांचीपुरम कहाँ है? कांचीपुरम है तमिलनाडु में। कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। मुदरी कहाँ है? मुदरी ये बैगी नदी किनारे तमिलनाडु में। मुदरी कहाँ है? बैगी नदी किनारे तमिलनाडु में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से होता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राज्य के राज्यपाल के। राज्य के राज्यपाल से की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित में से के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित में से किसके तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? आर्टिकल तो आर्टिकल है आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे रेलवे लाइन की पटरी की चौड़ाई होती है। छोटी रेलवे लाइन की पटरी की चौड़ाई होती है कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4 होती है। 2 और 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उगते हुए सूरज का देश किसको कहा गया है? उगते हुए सूरज का देश किसको कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है संसद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग टॉप 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पाए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पास सबसे पहले पहुंचे। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।